वैज्ञानिक प्रिंसिपल और डेडिकेटेड स्टाफ ने जो काम किया है, हम बहुत आभारी हैं, उन्होंने हमारे को याद किया। तो आई वॉज इन 72 to 75 रिटायर्ड जॉइंट डायरेक्टर फ्रॉम योर डिपार्टमेंट और 42 सालों से आपके साथ ही लगा हूँ। अभी भी रात को क्लास लेता हूँ 6 से 10। तो एक इंसिडेंट याद आ गया, आई नॉट टेक टू मच। ड्राइंग हाल था, नंबर ऑफ सीट्स बहुत कम थी, एक लाइन में तीन बच्चे बैठते थे, हाइड्रोलिक्स, मैथ, फिजिक्स। तो हाइड्रोलिक्स की नकल जा रही थी, डिपार्टमेंट को उसने पर्ची दे ली, कहे कि मैं देखा तेरे इसने कर दिया तो पर्ची कर दी। बाद में इंक्वायरी करी, मैंने पूछा क्वेश्चन, कहे तो मेरी पर्ची है कर क्या है, माँ तेरा पेपर तो मैथ का, कहा जो इंटेग्रल का निशान था तो उसे बांट देगा, इंटेग्रल के निशान में बैठा था। सेकंड एग्जांपल दिया है ये, मैं नाम इसलिए लेता किसी का कि अच्छा नंबर 2 रियल क्योंकि बच्चे बहुत कम थे, हम 40 थे फर्स्ट ईयर में। प्लीज 40 क्या एक बार नहीं, इतना टाइम नहीं है, 40 बच्चे थे। सिस्टम ऐसा था, जो बच्चे फेल हो जाते थे वो कंडक्टर, तहसीलदार या कुछ भी रहते थे, वो सेकंड ईयर में नहीं जाते थे। तो हम सिर्फ 12 रह गए, 12 में से 8 आए, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ, एक बार जो फर्स्ट ईयर का लड़का हरियाणा रोड में कंडक्टर लगा, मैथ में बहुत ही किया था उसको, अल्फा बीटा गामा नाम सर्वली पहले कहा था नाम नहीं, प्लीज आपने पता था। तो बाई चांस कंडक्टर चंडीगढ़ से आ रहा था, अम्बाला ट्रेन से प्रोफेसर साहब चढ़े दिल्ली के लिए, उसने टिकट ली हरियाणा रोड चंडीगढ़ की, वो हरियाणा रोड अम्बाला में था, वो गलत बस में बैठ गया। आगे जाके शाबाश से पहले टिकट दिखाओ जी, या टिकट तो दूसरी डिपो की, आप इसमें बैठ गए, नहीं पैसे तो गवर्नमेंट को जाएगा ना हरियाणा रोड, इसमें क्या फर्क होता है, क्या इसमें फर्क तुम्हें एल्फा अल्फा बीटा में है। These are two facts. There are 100 examples, but due to time strain, माइक मेरे हाथ में दोबारा आ गया है, तो 2 पंक्तियां और बहुत अच्छी बनाया आपने। अहमियत हमारी इस बात से नहीं, अहमियत हमारी इस बात से नहीं कि हम दुनिया में आकर कितना कुछ कमा गए, मायने तो इसके हैं कि हम कितने दिलों को अपने प्यार की खुशबू से महका गए। थोड़ी ही रिटायर हम आए कि उनकी नाउ सेटल इन ऋषिकेश, किसने जाना चाहोगे एड्रेस? मोहनलाल वर्मा रिटायर्ड सीनियर एक्शन फ्रॉम एमईएस, नाउ सेटल इन दिल्ली। किरमानी जी हैं, ज्ञानचंद किरमानी रिटायर्ड सीनियर एक्शन फ्रॉम हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, नाउ सेटल इन जोगिंदरनगर। आप पॉसिबल हैं, प्लीज गिव देम बिग राउंड ऑफ अप्लॉज, क्योंकि इंट्रोडक्शंस हो रही हैं तो आप कृपया तालियों से इनका अभिनंदन करते रहिएगा। सरदार त्रिलोचन सिंह, he settled in ACB, he was served in ACB Patiala and now settled in सब नेम शराबी। Vice Chancellor Singh, settled at Yamnagar, belongs to here near Ambala village, Kedaratta. I was Sardar when I was studying in this polytechnic. और जैसे हम यहाँ पढ़ते थे ना, जैसे इन्होंने बताया कि मतलब किसी का नाम नहीं लेना, तो मैं भी नहीं लूँगा नाम। और ऐसे ही मतलब पढ़ते पढ़ते कोई सिस्टम ऐसा था, हम बैक बेंचर थे और जना आराम से जना कार्रवाई देखते थे, पढ़ते कम थे। तो जैसे हमारे से क्वेश्चन कोई पूछता था, हम चुप जाते थे। जैसे ही जना हमारे बहुत सावधान थी, अगर इधर उधर हुई तो हम चुपके ऐसे निकल जाते थे। तो एक बार मैं पकड़ लिया उन्होंने और
साथ एब्सेंट लगाई कंटिन्यू, और उसी सब्जेक्ट में मेरी वंदना कंपार्टमेंट आई, और वो मेरे रिश्तेदार भी थे। ट्यूशन के लिए बोला गया तो कहता ना मैं इनको ट्यूशन नहीं पढ़ाऊंगा। तो फिर रिक्वेस्ट की हमारे जीजा जी ने, जो उनके रिलेशन में थे, तो कहता पढ़ाऊंगा तो इसको पढ़ाई करके मुफ्त पढ़ाऊंगा। तो उसमें मेरे बड़े अच्छे नंबर आए इस सब्जेक्ट में, और बहुत अच्छे तरीके से उस भगवान की दया से, मालिक की दया से आज पास आउट करके, और अब तक जो ना इरिगेशन डिपार्टमेंट से यमुना सेटल्ड है। अब भी नहर में तैरते हैं इरिगेशन डिपार्टमेंट। माई सेल्फ अवतारनाथ शर्मा, 71 बैच से हूँ मैं, सिविल से, और अम्बाला कैंट में मेरा स्थायी निवास है। और हरियाणा इरिगेशन डिपार्टमेंट में 76 में मैंने ज्वाइन किया था एज द देन सेक्शनल ऑफिसर, और 2008 में मैंने डिपार्टमेंट से VRS लिया। 2 बच्चे हैं मेरे पास, बड़ा बेटा बैठा है यहीं बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स, हिमांशु पुंज, एक और छोटा बेटा है। दोनों बिजनेस में इस वक्त इन्वॉल्व हैं। पॉलिटिकल फैमिली से बिलोंग करता हूँ मैं, और बस इतना ही परिचय है। अब मोस्टली मेरे साथी यहाँ बैठे हैं, सारे परिचित हैं, और बस जो मैंने बताना था इतनी सफिशिएंट है। थैंक्स। myself PR गुजराल। मेरे बैच के लोग मुझे जानते थे एज ए शूटर। मिस्टर शाह थोड़ी देर पहले यहाँ से डायरेक्ट से उतरे हैं। वो हॉकी के कैप्टन थे, मैं फुटबॉल का कैप्टन था। इस कॉलेज के अंदर आने के बाद 3 साल लगातार मैं सर्विस रहा। ये तो हमारी खेलकूद की एक्टिविटीज थी। यहाँ से पढ़ने के बाद हमें अपॉर्चुनिटी मिली अच्छा परफॉर्म करने की लाइफ में। तो हमने सबसे पहले हमें लास्ट पेपर नहीं दिया था कि ज्वाइन DCM ग्रुप। आफ्टर दैट आई ज्वाइन मेनी अदर कंपनीज। आज मैं स्टील फोर्जिंग इंडस्ट्री में एज ए प्रेजेंट फिगर हूँ, और मेरे नाम से किसी भी इंडस्ट्री में जाके अगर मेरा नाम लिया जाए तो बड़ी से बड़ी फोर्जिंग कंपनी वाले मुझे जानते हैं बाय माय नेम, बिकॉज ऑफ माय टेक्नोलॉजी, इनोवेशंस, स्पिरिट्स एंड अचीवमेंट्स। आज हम लोग प्रोजेक्ट करते हैं स्टील फोर्जिंग में, स्टील रोलिंग में, स्टील मेकिंग में, और मशीनिंग के भी प्रोजेक्ट लगाते हैं जो वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करके करते हैं, जिसमें हम लोग ऑटोमेटिक प्लांट बनाते हैं, लीन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस अडॉप्ट करते हैं, जो एक पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट के लिए अचीव करना बहुत मुश्किल होता है। आज हम लोग जर्मन या किसी भी लीडिंग इंडस्ट्री या किसी भी कंट्री के अगर टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करें तो हमारे पास जो टेक्नोलॉजी सिस्टम आ चुकी है या हमारे लोगों के पास जो स्किल आ चुका है उसको हमें अडॉप्ट करने की देर है। हम लोग किसी से पीछे नहीं। तो मैं चाहूँगा कि जो बच्चे आज पढ़ रहे हैं वो इसको क्लीनली पढ़ें और उसको इम्प्लीमेंट करें लाइफ में, तो बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। ये इसी बदौलत हुआ कि हमारे जो टीचरों ने हमें सिखाया, हम खेलने में बहुत माहिर थे और पढ़ने में उससे ज़्यादा। लोग हमें कहते थे आप पढ़ते कब हो? हम कहते थे जब पेपर दे के आते हैं, पिक्चर देख के रिलैक्स होते हैं और रात को पढ़ के सो जाते हैं, अगले दिन फिर आते हैं और क्लास में फर्स्ट स्टैंड करते हैं। ये वजह ये नहीं थी कि हमने वैसे किया, पर क्लीन माइंड था तो क्लीनली काम करते थे। तो उसका अचीवमेंट ये था, मेरा ज्वाइनिंग नंबर रोल नंबर था 232, लास्ट बैच नंबर था मेरा उस साल एडमिशन का 272 बैच। मिस्टर आर्या का था 231 मेरे से पहले। हम दोनों BSc करके आए थे। एक और स्टूडेंट है जो आर्या साहब जानते हैं, मैं नहीं जानता, सिविल का था, फ्रॉम यूपी। तो हमारे प्रिंसिपल आर्या साहब हम पर्सनली जानते हैं। स्टिल से एक बढ़िया हादसा था मेरा और आर्या साहब का, मैं बताना चाहूँगा। और इससे पहले एक छोटे से इंट्रोडक्शन बड़ा लंबा चला गया, पर बताना इसलिए चाहूँगा कि जो सेमेस्टर सिस्टम यहाँ लागू हुआ वो बच्चों को सूट नहीं करता। मैंने BSc किया हुआ था, मैंने सेमेस्टर सिस्टम से BSc किया था, मुझे मालूम था कि कैसे होता है। फर्स्ट ईयर में अगर कोई पेपर किसी का छूट जाता है वो थर्ड ईयर तक जा सकता है, बाकी किसी को पता नहीं था। तो मैंने उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए एक लाल रंग का पर्चा छुपाया था। हमारे कोलीग होते थे मिस्टर गुरप्रीत सिंह, मिस्टर वीका के नाम से फेमस थे यहाँ पर, उन्होंने इसको लीड किया। हमारे डायरेक्टर साहब तक गए हम लोग और पूरे पॉलिटेक्निक की स्ट्राइक जरूर हुई।
परंतु हमने उसको इम्प्लीमेंट कराया और हमें खुशी है कि आज सभी उसी पैटर्न में पढ़ रहे हैं। ये पहला इवेंट। दूसरा इवेंट बताना चाहूँगा आर्या साहब के बारे में, हमारे प्रिंसिपल साहब के बारे में। एक बार मैं दिल्ली किसी जगह कोई इंडस्ट्री की ज़मीन देखने जा रहा था, एक छोटा सा पॉलिटेक्निक बना वहाँ पर दिल्ली के पास, दिल्ली में। तो बहुत सारे बच्चे भीड़ सड़क पर आ रही, उनको चिल्ला रहे और आर्या साहब उनसे घिरे बैठे। मेरे पास स्टेट गाड़ी थी, मैंने साइड पर लगाई, आगे निकल गया था, पर वापस मोड़ के आया तो आर्या साहब मेरे को देखते ही पहचान के, मैंने उनके चरणों को छुआ और उन्होंने एकदम मेरे को देख के एकदम पहचान लिया। कहते अरे आप कैसे? मैंने कहा सर मैंने बच्चों से घिरा देखा तो आपके पास आकर यार बच्चे एजुकेशन कर रहे हैं, वो कुछ बस के अंदर ही झगड़े होते हैं, गांव के बच्चे हैं और वो प्रोटेस्ट कर रहे थे ज़्यादा। थोड़ी देर बाद देखा कि पीछे से काफ़ी सारे सरपंच और कई लोग आगे, वो कहते हैं पॉलिटेक्निक बंद करते हैं। तो अरे सब बड़े परेशान थे। मैंने उन बच्चों को बोला कैसा है, आप में से 5-6 बच्चे साथ चलो, कॉलेज में बैठ के बात करते हैं, सड़क पे बात करना अच्छा नहीं। तो पंचायत के कुछ लोगों को या कुछ बच्चों को लेके हमने उन्हें सिखाया। आर्या साहब ने मेरे बारे में बताया, मैंने बच्चों को बताया कि आप कहाँ तक पहुँच सकते हैं, आप इस तरीके से पॉलिटेक्निक बंद कर देंगे तो इसका कोई नतीजा मिलने वाला नहीं, आपकी बेहतरी के लिए। तो पंचायत के लोग मान गए और उन्होंने सुलह करके वो वहाँ से चले गए और वो आर्या साहब आजकल फरीदाबाद में है। पर ये खुशी होती है कि अपने टीचर को हमने सड़क पर देखा और हम उतर गए, उसका फायदा वो मेरे को इस बात भूलता नहीं कि उन्होंने एकदम मुझे पहचान लिया। कहते मैं मुझे अच्छी तरह से जानता हूँ, तुम मेरे को उसी नाम से उन्होंने बुलाया जो मेरे बैच के ऊपर लिखा होता बेस्ट शूटर। हालांकि इस कॉलेज में आके मैं बेस्ट शूटर नहीं बना, उससे पहले BSc में बना था, NCC के अंदर कंपटीशन में मैंने अवार्ड जीता था। तो इस निकनेम था मेरा बेस्ट शूटर, इसी से मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करता हूँ और ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए अपनी यादगार आपके सामने पेश करते हुए मैं अपने अगले साथी को देता हूँ। धन्यवाद। I am Premchand Sir, 74-77 batch in civil engineering and retired as action civil from BSNL last year. Now settled at Panchkula. Originally I am from a village in Kaithal district. Thank you. I am Kalvarti Singh from Patiala. I am AW retired from BSc, now PSTCL, settled at Patiala, Pasha Road, North Avenue. Thank you. मैं गुरमेल सिंह फ्रॉम अंबाला कैंट, साथ ही पेंडा सेटल। पहला तो बड़े भाई अमू छोटा नू सब नू सत श्री अकाल। 75 डिप्लोमा किया मैं, 77 जेई सिविल इंजीनियरिंग डिप्लोमा किया, जेई सिविल लग्या ते 2012 रिटायर हो गया। मेरी ज़्यादा सर्विस संभाली नहीं है ते हुण मैं अपना रिटायर मौज कर रहा था सब। मैं मोहनलाल वर्मा असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रिटायर हुआ हूँ मिलिट्री इंजीनियर सर्विस से। 39 ईयर सर्विस मैंने की है, अब रिटायर में हूँ, दिल्ली में सेटल हूँ। अब हम सभी तकरीबन बैच के रिटायर हो चुके हैं और रिटायर्ड लाइफ जी रहे हैं। तो मैं कहना चाहूँगा कि अब सब खुश रहे, अपने पिछले टाइम को भूल जाए और आगे के लिए एक स्वस्थ जीवन जिए। इसके लिए मैं 2 पंक्तियां बोलना चाहूँगा। हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाव है कभी कभी है रूप जिंदगी। हो न समा कल हो न हो, जो है समा कल हो न हो। थैंक यू।